हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हैदर शाह। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि स्किल वर्सेस जॉब, इसमें से क्या बेहतर है। देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि जो 12वीं तक की पढ़ाई होती है वो तो सभी को करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी इंग्लिश, हिंदी और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स ठीक हो जाता है कि हमें हिसाब लगाना आ जाता है, लोगों से बात करनी आती है, हमारे कुछ दोस्त बन जाते हैं। लेकिन 12वीं के बाद जो हमारी ज़िंदगी होती है ना, वो एकदम नर्क बन जाती है। 12वीं के बाद क्या होता है कि सरकारी नौकरियां मिलती ही नहीं है। सरकारी नौकरी पाना कि समझ लीजिए कूड़े के ढेर में एक सुई को ढूंढने के बराबर है। इसलिए जो आजकल जो गांव में होता है, जो होते आ रहा है, वो होता है कि बचपन से ही बच्चों को काम सिखाया जाता है साथ के साथ। मान लीजिए अगर किसी की फैमिली में अगर कारपेंटर का काम होता है तो वो अपने बच्चों को कारपेंटर का काम सिखाएगा। किसी की फैमिली में अगर टीचिंग है, टीचर्स हैं किसी की फैमिली में, तो वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें। या कोई भी छोटा मोटा काम, इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। मोमोज़ का ठेला लगाना हो सकता है, बिरयानी बनाना हो सकता है, या फिर गाड़ियों की सर्विस हो सकती है। इस तरह के काम बहुत सारे छोटे शहरों में आज भी होते हैं जो बच्चे को सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है, और मेरे बड़े भी कहा करते थे, मेरे फादर, कि भले से तुम जितना पढ़ लो लेकिन तुम्हें अपनी जो फैमिली वाला वर्क होता है वो आना ही चाहिए। उससे होता क्या है कि तुम्हारे हाथ में दो हुनर होते हैं, एक तो तुम्हारी स्टडी और एक तुम्हारा अपना खुद का काम। अगर खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी या फिर लगने के बाद में छूट गई तो तुम अपना कारोबार कर सकते हो। अपने कारोबार में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं 12वीं के बाद, पहले तो वो पढ़ेंगे, 3 साल का कोर्स करेंगे, एमए करेंगे, बीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, फिर उसके बाद में फिर और आगे 3 साल 4 साल पढ़ाई करते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं वो फिर पहले पॉलिटेक्निक करेंगे, फिर बीई करेंगे, या फिर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे उसके बाद। इस तरह से एक तो बच्चा जब कॉलेज से निकलता है तो उसकी उम्र 20-21 तो हो ही जाती है। फिर ये पढ़ाई करते करते उनकी उम्र हो जाती है 26-27। फिर जाके कहीं उनकी 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी लगती है। इससे बेहतर, जो मेरा पर्सनल मानना है, वो ये है कि आपको अपने घर का काम या फिर कोई भी एक हुनर, भले से वो एक छोटा से छोटा बाल काटना ही क्यों ना हो। देखा है ना कि आपने, लोग सैलून में जाते हैं, वहाँ बाल कटाते हैं, तो वो एक हुनर होता है। किसी के बालों की कटिंग करना एक हुनर है। किसी की बाइक में पंचर लगाना भी एक हुनर है। किसी की बाइक की सर्विस कर देना, ये एक हुनर है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। लोगों की नौकरियाँ आसानी से नहीं लगती हैं। इसलिए सबको क्या चाहिए, जो लोअर मिडिल क्लास है, मैं लोअर मिडिल क्लास को समझाता हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं वो अपना फैमिली बिजनेस, जो उनके घर में काम होता है, उसको ज़रूर सीख लें। उससे तुम्हारी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है। तुम्हारी नौकरी छूट गई, अभी तुम जाके कहीं नौकरी लगाओगे, 2 महीने 3 महीने बाद जाके तुम्हारी कहीं सैलरी आती है, उसमें भी उसका पक्का पता नहीं रहता कि ये नौकरी आपकी रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों, बेहतर है कि आप अपना एक स्किल सीख लें। अभी मैं आपको बताता हूँ एक रियल लाइफ स्टोरी। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। हमने मैं बुलंदशहर से था, बुलंदशहर से मैं हूँ, बोर्न इन बुलंदशहर। और मेरी फैमिली 2017 में दिल्ली में मूव हुई थी। दिल्ली में आने के बाद मैंने देखा कि जितने भी मेरे दोस्त थे, स्कूल के दोस्त, वो सारे कहीं ना कहीं, कोई दुबई है, कोई यहाँ काम कर रहे हैं, कोई दिल्ली में है, कोई महाराष्ट्र, कोई पुणे, कोई केरला, तो कोई कहीं तो कोई कहीं, सब इधर उधर चले गए। लेकिन अगर अभी मेरी किसी से कॉल पे बात होती है तो यही पता लगता है कि भाई परमानेंट नौकरी किसी की है नहीं। इतने सारे स्कूल में दोस्त थे, उसमें से मुश्किल से एक एक या फिर दो उन लोगों की नौकरी लगी है सरकारी। उसमें भी उनका यही रहता है कि यार सैलरी कम है, ये है, वो है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। बेहतर यही है कि आप अपना एक कारोबार सीख लें जो आपके पिताजी करते थे, उसमें आपको बहुत मुनाफा होगा। अपना जो कारोबार होता है, जो अपना स्किल होता है, जो आपके पिताजी होते हैं, वो उसको एक एक लेवल पे से उसको आपको बढ़ा के देते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी ने कोई शॉप खोली थी, बहुत छोटी सी शॉप थी, अभी उसको चला चला के उन्होंने उसको बड़ा कर दिया है, इस लेवल से इस लेवल पर उसको, उस शॉप को वो ले आए हैं, ठीक है। अभी जो उनका बेटा होगा तो वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, वो यहीं से स्टार्ट करेगा।
फिर वो इसको शॉप को यहाँ से यहाँ ले जाएगा। फिर इस बच्चे के जो औलादें होंगी, जो बेबीज़ होंगे, फिर वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो और ऊपर ले जाएंगे। लेकिन सरकारी नौकरी में क्या होता है, नौकरी अगर आप लगाते हो तो पहले तो आप उसकी 2 साल 3 साल एसएससी की तैयारी करते हो, या जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी आप तैयारी करते हो। और मान लीजिए आपके क्लर्क की नौकरी लगती है तो आप यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है। फिर आपका प्रमोशन होता है, होते होते मान लीजिए आप यहाँ चले गए। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को अगर क्लर्क पे लगाना है तो आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, आपको उसको दोबारा से स्टडी करानी पड़ेगी। फिर वही जितना आपने स्ट्रगल सहा था वो सारा स्ट्रगल फिर वो यहीं से स्टार्ट करेगा। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है दोस्तों, इस प्रोसेस में ना पड़ें। अपना जो आपका घर का कारोबार है उसको समझें। आप पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर का कारोबार आपको ज़रूर सीखना चाहिए। एक स्किल, चाहे वो स्किल कोई भी हो, एडिटिंग करना भी एक स्किल हो सकता है, कटिंग करना भी एक स्किल हो सकता है, कंप्यूटर चलाना भी एक स्किल हो सकता है, टीचिंग करना भी एक स्किल हो सकता है। दुनिया भर के ऐसे स्किल हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।